जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगेन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वाजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वो शरह सदर अता करे कि हम सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जान सकें और न सिर्फ जान सकें बल्कि अ, उनकी ज़िंदगी, उनके मकसद को अ, उसके साथ ताल्लुक़ और उसी नहज पे ज़िंदगी भी गुज़ार सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज 7th वीक है हमारा सीरा का। लास्ट टाइम मिस हो गई थी सीरा की क्लास। तो 7th क्लास जो है आज हमारी हम पढ़ रहे थे कि अ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में 2 अहम वाक़यात हुए थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि दादा थे सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी ज़िंदगी का एक अहम जो वाक़या था जो जिसमें उन्हें उनके हाथों से ज़मज़म का जो था वो दोबारा वो लेगेसी इन्हीं के हाथों से वापस मिली अम, अ, बनु हाशिम को। तो एक ये था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इस बार इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो सूरह फ़ील में जो 30th पारे में आती है उसमें जो अबरहा का वाक़या है, द इन्वेजन ऑफ एलिफेंट्स। ये वाक़या हम सब लोगों के लिए नोन है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ना जानें। अ, और अम, इस वाक़या में चंद ऐसे पॉइंट्स हैं, हमने सूरह फ़ील जब कवर की थी, तो हमने उस वक़्त भी इनको हाइलाइट किया था, लेकिन कुछ साथी नए भी हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स हम इंशाअल्लाह दोबारा से कवर करेंगे जो बहुत अहम हैं इस वाक़या की रोशनी में और 1-2 चीज़ें बिल्कुल नई हैं इंशाअल्लाह, उनको भी देखेंगे। तो मैं क्विकली बता दूँ मैं हमेशा की तरह आपके सामने रखती हूँ, ये हदीस कि हम सीरा पढ़ ही क्यों रहे हैं, ताकि हमें ये हदीस तो एटलीस्ट याद हो और ना सिर्फ याद हो, बल्कि ये हमारे दिलों में घर कर जाए। तो सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि बिस्मिल्लाह ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। बुखारी की रिवायत है और इसका मतलब क्या है कि तुम में से उस वक़्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने अ, वालिद से, अपने बच्चों से और तमाम इंसानियत से यानी नास अजमाइन जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते, जितने भी ताल्लुकात, उनसे बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना करें यानी सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तमाम ताल्लुकात, इन तमाम रिश्तों, इन तमाम चाहतों से बढ़ के मोहब्बत उनसे ना हो। तो इस मकसद के तहत हम लोग सीरा पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली और कोई तमीद बाँधे बगैर मैं इसके क्विकली इस वाक़या को स्टार्ट करना चाहूँगी। हाँ, वाक़या से पहले भी एक चीज़ और कि अम, हमने जो पहले 2 लेक्चर्स लिए थे जो लोग मतलब बाज़ औक़ात कोई ना कोई वो डिस्कनेक्ट थोड़ा-सा फ़ील कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ये वापस तमहीद बाँध देती हूँ कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स हमने सीरा क्या थी या स्टडी ऑफ सीरा होता क्या है और
ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کیوں؟ اس کا جو پرپس اور بینیفٹ تھا پہلی 2 کلاسز میں ہم نے وہ دیکھا تھا اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے۔ جو نیکسٹ 2 کلاسز تھے یعنی کلاس 3 اور 4 جو تھی، اس میں ہم تھوڑا-سا دیکھ رہے تھے جنرل انڈرسٹینڈنگ آف عرب کلچر یا ان کے پولیٹیکل سسٹم، سوشل اکنامک سسٹم، ریلیجس سچویشن کیا تھی اسلام سے پہلے۔ تو وہ سارا ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم جان سکیں کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، وہاں چل کیا رہا تھا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پھر ڈیفینیٹلی نبوت سے پہلے بھی۔ اور 5th کلاس میں ہم نے اسپیشلی یہ دیکھا تھا کہ مونوتھیزم یعنی جو حنفاء تھے یعنی کیا بہت سارے ریلیجنز میں کیا اسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن تھا، کیا اس کی بھی کوئی لوگ اس کو فالو کر رہے تھے؟ یعنی کوئی ایسی چیز تھی جو کلوزلی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل آباء و اجداد تھے، ان کے ریلیجن کے اوپر بھی کچھ لوگ تھے، تو ہم نے وہ دیکھا تھا کہ حنفاء کچھ لوگ تھے، جس میں عبد المطلب جو کہ دادا ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حنفاء ہیں، حنفاء میں سے تھے اور آج ہم اس کو تھوڑا-سا اور بھی ٹچ کریں گے۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ جو کلاس تھی اور آ، اس سے پچھلی بھی ایک ہاف کلاس پھر ہم نے خاندان نبوت کو دیکھا کہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اوپر تک چین تھی، خاندان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آم، آ، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک جو چین آ رہی تھی وہ مطلب ان میں کیا-کیا وہ امپورٹنٹ واقعات ہوئے، کتنی دیر انہوں نے جو کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے پاس رہی اور کون-کون لوگ بیچ میں انوالو تھے، تو وہ ہم نے بڑی باریکی سے دیکھا تھا الحمدللہ آئی ہوپ کہ اٹ ول اسٹے ود اس انشاءاللہ العزیز کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اسپیشلی بنو ہاشم اور جو بنو امیہ کی جو 2 لڑیاں بن گئی تھیں 3 جنریشنز اوپر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جنریشنز اوپر، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر آپ کو ابو جہل سمجھ آ سکے گا اور ابو جہل سمجھ آئے گا تو آپ کو انیشیل اسٹرگل سمجھ آئے گی کہ آم، آم، ابو جہل یا ولید بن مغیرہ تو اصل میں مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام اسلام کی تحریک کی بات کرنا شروع ہوئے تو پھر مخالفت کیا تھی تو وہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے اور پھر اسی کو لے کے آپ کو جا کے نا کربلا سمجھ آئے گی تو بہرحال اس پہ بات ہم نے تفصیل سے کر لی تھی اور لاسٹ ٹائم میں نے پہلے بتا دیا کہ زمزم عبد المطلب کے کارنامے ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ جو زمزم کا ریوائول تھا وہ عبد المطلب کے ہاتھ سے ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویژن آف ایلیفینٹس تو یہ تھوڑی سی بریف سی کوئک لک ہو گئی کہ واٹ ور وی ڈوئنگ اور کیا ہے تو اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ جب اب کعبۃ اللہ جو تھا وہ پہلے جیسے ذکر گزر چکا ہے کہ سارے عرب کا سینٹر تھا لوگ پلٹ پلٹ کے امڑ امڑ کے آتے تھے حج کے لیے بھی اور پھر یہاں پہ بت تھے تو لوگ نذرانے چڑھانا اپنی منتیں ماننا تو دے یوز ٹو کم اراؤنڈ ویری آفن تو سارا جتنا بھی عرب لینڈ تھا وہ صرف آف کورس مکہ نہیں تھا ارد گرد کے بہت زیادہ قبائل تھے ایون جو یمن کے ساتھ باؤنڈریز لگتی تھیں وہاں تک بھی کیا تھا کہ عرب کے ہی جو قبائل تھے وہ یہاں تک آتے تھے اب تھوڑا سا اس ابراہا کی جو سٹوری ہے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہا کون تھا ابراہا جو تھا وہ یہ یمن کا گورنر جنرل تھا اور یہ جو نجاشی تھا نجاشی حبشہ کا جو کنگ تھا نجاشی یہ اس نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کو یمن کا گورنر تو یمن کا گورنر جنرل کون تھا ابراہا تھا اینڈ ہی واز اپوائنٹڈ بائی نجاشی تو اس نے دیکھا کہ اہل عرب جو ہیں وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور بہت زیادہ جتنا بھی
मतलब जो बात मैंने अभी बताई, वो अब्राहा ने भी नोट की कि जो सेंट्रल ऑफ पूरी अम, समझ लें कि लोग जहाँ पलट-पलट के जाते थे, वो काबतुल्लाह था और मक्का के अंदर ही पलट-पलट के जाते थे। तो इसको ना ये बात थोड़ी अजीब लगी कि भई व्हाई नॉट हम लोग कोई सेंटर क्रिएट करें, सॉरी मुसलमान कह रहे हैं कि ये अरब जो सारा का सारा ये वहाँ जाता है, तो इसमें से फिर लोग हमारे पास भी आएँगे क्योंकि जहाँ पे फ्लो लोगों का जाता है, आपको पता है कि वहाँ पे फिर सिर्फ़ यही तो नहीं होता ना कि इबादत करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे फिर ये भी होता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है या तिजारत या ट्रेड वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। तो इसके दिल में ये आया कि मैं जो हूँ वो करता हूँ मैं भी कोई ऐसा काम करता हूँ या कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिससे लोग अट्रैक्ट होके यहाँ पे आएँ। तो इसने सनआ में एक बहुत बड़ा कलीसा बनवाया। सनआ क्या है? अ सना वाज़ द सिटी ऑफ वन ऑफ द सिटी ऑफ यमन शहर था एक यमन का, तो उसके अंदर इसने काफ़ी एक बड़ा और आलीशान कलीसा बनाया और उसने दिल में यही ठानी कि जैसे सियासी और तमद्दुनी या कल्चरल जो एक और तिजारती और मुआशी जितने भी फ़वाइद हैं जो उनको मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली लोगों का गश फिर हमारी तरफ भी होगा और हमें भी ये फ़ायदे मिलेंगे। सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है वो काबा तुल्ला नहीं रहेगा, मक्का की तरफ लोग नहीं जाएँगे, हमारी तरफ भी आएँगे। इसने जब ये बना डाला और इसने फिर उसकी आम मुनादा किया कि हमने इतना बड़ा वो बनाया है, लोग आएँ। तो इसने मतलब समहाउ लोगों को डेफ़िनेटली इसकी नीयत का पता चल गया कि ये सेंटर अपने इलाके को सेंटर बनाना चाहता है। तो इसकी ख़्वाहिश थी कि मतलब अरब का हज का जो रुख अरब की तरफ या मक्का के सेंटर की तरफ होता है या पूरा का पूरा हमारी तरफ आ जाए। तो खबर बनु कनाना के एक आदमी तक पहुँची, मतलब जहाँ आम लोग इधर-उधर ट्रैवल करते थे, तो ये खबर करते-करते बनु कनाना ये एक कबीला था और अरब्स का कबीला था, तो वहाँ तक खबर पहुँची और एक बंदे ने उसमें से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस बात को लिया कि भई हमारे काबतुल्लाह को नहीं मानना चाहता या उसकी इम्पोर्टेंस कम करने के लिए इसने ये अपना कलीसा बना डाला है। तो वो क्या किया उसने ऑल द वे ट्रैवल किया और जाके यमन में सनआ में जो कलीसा था, यानी वो जो चर्च उसने बनाया था जो बहुत ही आलीशान और बहुत खूबसूरत था, उसने जाके उसको अ बिल्कुल जो उनका कोई मेन सेंट्रल रूम था, जो इबादत का रूम था, उसको जाके गंदा कर दिया, यानी उसको एज़ अ रेस्ट रूम यूज़ कर लिया उसने। तो जैसे ही ये बात पता चली अब्राहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बाज़ लोग यहाँ पे 2 रिवायात आती हैं कि एक रिवायत में आता है कि इस बंदे ने जाके उसको गंदा कर दिया और एक रिवायत में आता है कि आग लगा दी थी, उसने सेंटर का जो उनका कोई मेन रूम था, उसमें आग लगा दी थी। तो बहरहाल दोनों सूरतों में जो बेहुरमती इस शख्स ने बनु कनाना के शख्स ने बेहुरमती जो की, तो अब्राहा को जब बहुत ज़्यादा उसने जब इन्वेस्टिगेशन की, उसको पता चला कि ये अरब का ही कबीला है, तो उसको तो वैसे भी दिल में कहीं हसद था कि अरब लैंड जो है वो सेंटर क्यों है या काबतुल्लाह क्यों सेंटर के तौर पे है। तो उसको ये हसद थी ही, तो उसने इस बंदे का बहाना करके तो ही इमीडिएटली स्टार्टेड मार्चिंग मतलब उसने आता है रिवायात में कि 60,000 की आर्मी उसने जो है वो तैयार की और 60,000 की आर्मी में 10 से 13 जो हैं वो हाथी भी मौजूद थे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे रोक के आपको बताना चाहूँगी कि आप देखिए कि गलत और अहमकाना रवैया जो होता है वो एक शख्स का बाज़ वक़्त पूरी-पूरी नेशंस को, बाज़ वक़्त पूरे-पूरे रिलिजन्स को तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर देता है। तो व्हेनेवर वी आर अ, मतलब इतनी बड़ी जब हम कोई बात करने लगते हैं या कोई काम करने लगते हैं जो आपके रिलिजन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, आपके किसी शायर और अल्लाह को के बारे में बात हो रही हो तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यानी अगर इंसान ये जैसे इस बंदे ने बनु कनाना के इस बंदे ने ये काम किया, तो आप देखें कि अब्राहा को रीज़न मिल गई इसके एक जो एक गलत काम इसने किया, इसकी वजह से अब्राहा को ये रीज़न मिल गई कि वो आके अल्लाह के घर पे हमला कर ले। तो अब
बाज़ औक़ात हम अपने तैश में कोई ऐसी हिमाकत कर लेते हैं कि जिससे हम सिर्फ़ अ, उसका नुकसान सिर्फ़ ज़ाती तौर पे हम नहीं झेलते बल्कि उसका नुकसान पूरा का पूरा रिलिजियसली या तो हमारा पूरा दीन या पूरा कम्युनिटी या फिर समटाइम्स पूरे जितने भी लोग हैं उस रिलिजन से ताल्लुक़ रखते हुए, वो सारे के सारे झेलते हैं। तो बहरहाल ये एक पॉइंट था कि हिमाकत करते हुए ये सोचना चाहिए कि व्हाट आई एम स्टैंडिंग फॉर, मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ? क्या बदला मेरे ऊपर आएगा या बदला इस्लाम का नाम खराब होगा? या फिर अल्टीमेटली लोग किसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे? तो ये आजकल बहुत कॉमन है, आपको पता है इस्लामोफोबिया वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग के मुसलमानों से चंद कुछ चीज़ें आगे-पीछे हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ ख़यानतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वज़ह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे मुसलमानों को फिर एक तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। बहरहाल इसकी तो बहुत सारी रीज़न्स हैं इस्लामोफोबिया की, लेकिन इनमें से एक ये भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाक़या के अंदर के जो जब इसने ये 60,000 लश्कर लेके चला और इसके पास मुख्तलिफ़ रिवायत में आता है, कुछ कहते हैं कि 10 हाथी भी लिए इसने क्योंकि अरब्स ने कभी हाथी नहीं देखे थे और अरब्स के लिए बहुत ज़्यादा अ, एक अनहोनी चीज़ होती, तो इसने अपना रोब और दबदबा डालने के लिए साथ में हाथी भी पकड़ लिए फ्रॉम ये जो साथ में नॉर्दर्न ये था अफ्रीका अफ्रीका की किसी साइड से इसने वो भी पकड़ लिए हाथी भी ले लिए और खुद जो है वो अब्राहा एक महमूद नामी हाथी उसके ऊपर बैठा। ख़ैर वो फिर जब चला बड़ी शान-ओ-शौकत से और बड़ी अ, उस वैलर के साथ कि जी मैं तो अब जो भी रास्ते में आएगा मैं हटाता जाऊँगा रास्ते से। ये लश्कर मक्का की तरफ रवाना होते हुए बहुत सारे कबाइल पर से भी गुज़रा। उन कबाइल जो कि अरब के ही कबाइल थे। जब उन्हें पता चला कि ये तो मतलब काबतुल्लाह को या अल्लाह के घर को जाके ढाना चाहता है तो उस वक़्त वो कुछ लोगों ने तो साइड पे हो गए कि इतनी बड़ी आर्मी का हम नहीं कर सकते मुकाबला। लेकिन कुछ जो कबाइल थे उन्होंने मज़ाहमत की, लेकिन इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में क्या हैसियत थी कि वो छोटे-छोटे कबाइल चंद 100 के या चंद हज़ार लोगों के वो मुकाबला कर सकते। तो उनमें से एक कबीला था जिसने मज़ाहमत की, तो उसके सरदार को भी और उसके चंद लोगों को भी बाकियों को शिकस्त देके तो उन लोगों को साथ में कैदी बना के ले लिया। ख़ैर ये करते-करते ये लोग चलते-चलते पहुँचे अ, अब्राहा और इसकी जो आर्मी है वो मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक मकाम है महसर, उसको महसर कहते हैं। वहाँ तक जब पहुँच गए तो इन्होंने डेरा डाल दिए। वहाँ पे यानी जाके इन्होंने स्टे किया अपना लगाया, अपने टेंट्स वग़ैरह लगा लिए और वहाँ से आर्मी ने वहाँ जाके लूट-मार की। तो वहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब के जो कि उस वक़्त आपको पता है कि सरदार थे कुरैश के, तो उनके 200 ऊँट भी 200 कैमल्स वो भी इस आर्मी ने क्या किया कि कब्ज़े में ले लिए। आम लूट-मार की और बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स और भी उठाए तो साथ में ये भी अ कब्ज़े में ले लिए। वो दूसरी तरफ अब्राहा ने क्या किया कि अहले मक्का को पैगाम भेजा कि मैं सिर्फ़ काबे को ढाने आया हूँ, आप लोगों से लड़ने नहीं आया, लिहाज़ा अगर तुम लोग तारुज़ ना करो, तो तुम्हारे जान और माल महफूज़ रहेंगे और मैं इस सिलसिले में गुफ्त-ओ-शनीद के लिए तैयार हूँ। यानी मतलब उसने ये पैगाम भी दिया साथ में कि मैं एक्चुअली इस पर्पज़ के लिए नहीं आया कि मैं लोगों को कोई नुकसान दूँ या फिर ये कि मैं कोई हर किसी से लड़ाई करता फिरूँ। मेरा सिर्फ़ एक मकसद है और वो ये है कि मैं काबतुल्लाह यानी जो बैतुल्लाह है, उसको गिराना चाहता हूँ और इसके रास्ते में और कोई ना आए तो बाकी लोग आके मुझसे यानी नेगोशिएट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो ये पैगाम भिजवा के सरदार के पास भेज दिया अब्दुल मुत्तलिब के पास। तो इस पैगाम पर अब्दुल मुत्तलिब इससे गुफ्तगू करने के लिए या इससे बात करने के लिए चले गए। कुरैश मक्का को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो किसी तरह भी अब्राहा के लश्कर के मुकाबले की ताब नहीं ला सकते। लिहाज़ा अब्दुल मुत्तलिब ने रवानगी से कबल ही लोगों से कह दिया था कि वो अपनी हिफाज़त खुद करें। यानी जब अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे अब्राहा से मुलाकात करने के लिए
तो वो पहले से ही कह गए लोगों को अपने जो इर्द-गिर्द मक्का के इर्द-गिर्द जो लोग रहते थे, उनको पहले से ही कह दिया कि हम लोग नहीं मतलब लड़ सकेंगे इतने बड़े उससे लश्कर से, तो आप लोग अपनी हिफाज़त का बंदोबस्त करें और अपने अम्वाल वगैरह जो जितने भी माल और मामलात हैं वो समेट के आप लोग ऊपर पहाड़ों पे चले जाएँ। फिर इन लोगों ने ख़ैर इसके ये सीन 1 मिनट के लिए अब यहाँ रोकते हैं। लोग आहिस्ता-आहिस्ता ख़ैर चलना शुरू हो गए और जो जब अब्दुल मुत्तलिब गए उसके पास मुलाकात के लिए, अब्राहा के पास मुलाकात के लिए, तो क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंतहाई खूबसूरत और वजीह शख्स थे और बड़ा कद था इनका और बहुत खूबसूरत बड़ी पेशानी वाले इनके बारे में आता है। तो जब ये गए मुलाकात करने को तो अब्राहा इतना इम्प्रेस हुआ और इतना उसको देख के मतलब उसके ऊपर एक किस्म का रौब आया कि वो अब्दुल मुत्तलिब को रिसीव करने के लिए खुद अपना जो टेम्परेरी वो एक दरबार सा बनाया था, उस अपने जगह से नीचे उतर के उसने इस्तकबाल किया अब्दुल मतलब का और फिर पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो अब्दुल मतलब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको लास्ट टाइम जब मैं सूरह फ़ील भी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अहम पॉइंट है जानने के लिए और अपनी ज़िंदगियों में यकीन की तरफ एक सफ़र करने के लिए। और वो क्या था कि अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया था कि मैं अपने ऊँटों की वापसी चाहता हूँ। इस जवाब पर अब्राहा सख्त हैरान हुआ, जैसे आपकी कदर-ओ-कीमत उसकी नज़रों से गिर गई हो। यानी अब्राहा ने ये नोट किया कि अपने 200 ऊँट माँगने आए हैं खाली। मतलब अब्राहा को इल्म ही नहीं था कि 200 ऊँट का ज़िक्र करेंगे, क्योंकि उसके ज़हन उसको नहीं बताया आर्मी ने बाहर से जाके 200 ऊँट ले लिए, लेकिन ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ टॉक। उसने तो पैगाम भिजवाया इसीलिए था कि क्या ये लोग कोई शायद नेगोशिएट करें, कोई बात करें तो शायद मतलब कुछ भी ना हो। तो ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग मतलब इतनी आगे से बेनियाज़ी। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अ, मेरा हाँ, हाँ, तो अब्राहम ने कहता है कि मेरा तो ख़्याल था कि आप काबा के मुतालिक कोई बात करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फिर सादगी से जवाब दिया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए इनका मुतालबा कर दिया। काबा का मालिक मैं नहीं हूँ, उसका जो मालिक है, वो खुद उसकी हिफ़ाज़त करेगा। आप जानें और वो जाने। इस जवाब पर वो और भी हैरान हुआ, ताहम उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब वापस चले आए और आकर लोगों को फिर अपनी हिफाज़त की ताकीद की। मैं यहाँ पे अब पॉज़ लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। अब देखिए कि बज़ाहिर एकदम क्या लगता है, बज़ाहिर एकदम ये लगता है ना कि अब्दुल मतलब जो अब्राहा ने सोचा शायद एक पहले गो में अगर हम सोचें तो हम भी यही सोचेंगे कि वाक़ई एक लम्हे के लिए भी जो क्योंकि इनके पास काबतुल्लाह की तवल्लियत थी ना, मतलब ही वाज़ लाइक अ कस्टोडियन टू काबतुल्लाह तो आप जिस चीज़ के कस्टोडियन हैं, आप उसकी हिफाज़त का ज़िम्मा ले रहे होते हैं। आप उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। आप ख़्याल हर वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है, चीज़ है, हर चीज़ का केयर कर रहे होते हैं। तो एक लम्हे के लिए दिल में आता है कि अच्छा कि काबतुल्लाह के लिए वो इतने बेनियाज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं मेरे तो ऊँट हैं, मैं तो उनके बारे में बात करूँगा और वो तो जिस रब का है वो वही ख़्याल करेगा। आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो एक लम्हे के लिए लगता है कि एक जैसे ये तो बड़ी अजीब-सी रवैया है, एक सरदार का ये रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखें ना इसके नीचे जाके, तो ये यकीन था उनका। इसीलिए इनको हुनफ़ा में से भी कहा जाता है कि ये हुनफ़ा में से थे, वो जो दीन इब्राहिमी पे जमे हुए थे। अल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तकबीर भी कहते थे, अल्लाहू अकबर भी कहते थे, तभी इन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था, जो सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। तो वहाँ जब लोग नाम रखा करते थे लात, अब्दुल मनात, अब्दुल उज़्ज़ा इस तरह के नाम रखते थे ना यूजुअली लोग, तो उस वक़्त में इन्होंने अपने सबसे प्यारे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। तो गोया ये यानी अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह से मदद माँगते थे, अल्लाह के सामने झुकते थे और दीन इब्राहिमी के जो-जो जिस थोड़ी-सी शक्ल में मौजूद रह गया था, तो ये उसी को मानते थे, ये बुत परस्ती नहीं करते थे। तो वहाँ पे भी इन्होंने अल्लाह के बारे में ये बात कही कि जिस मालिक का वो घर है, वो हिफ़ाज़त करेगा। तो ये उनका यकीन था, इस यकीन और इस अकीदे को मतलब इस यकीन और इस अकीदे के साथ वो जी रहे थे कि ये जिस रब का घर है, वो रब इसको बचा लेगा। अब ये इतनी खूबसूरत बात है कि
اب جس رب کا وہ گھر ہے، اس رب کا یہ دین اسلام بھی ہے۔ اور جب سورہ فیل ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہت زیادہ مشکلیں آ رہی تھیں، تو اس میں سورہ فیل نازل ہی مطلب نازل ہو کے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا۔ اب میں 1 منٹ کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سورہ فیل نازل ہوئی، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں۔ تو جب سورہ فیل نازل ہوئی اور یہ واقعہ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اس کا مقصد ہی یہ تھا، یہ والی بات اس کا مقصد تھی کہ اگر کعبہ کا رب اللہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے بھیجا گیا دین اسلام یا اس کی بھیجی گئی شریعت، کیا وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ یا جو اس کے شریعت کے قیام کے لیے یا اس کے دین کے قیام کے لیے جو کھڑے ہوں گے، کیا وہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ لیسن تھا جو سورہ فیل کے اندر مطلب اس کا جو اینڈ جو کرکس تھے جو ہمیں لینے چاہیے، جو اس وقت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ کرام دے امپلائڈ آؤٹ آف اٹ، ان آیات سے کیا معنی انہوں نے لیا تھا، وہ یہ تھا۔ تو یہ یقین کا سفر جو ہے نا وہ ایکچولی حضرت عبد المطلب جو دادا تھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی اس پوائنٹ سے بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین کا درس کبھی اتنے گہرے سے سکھایا ہی نہیں گیا۔ اور آپ یقین مانیے کہ میں ویسے ڈھونڈتی رہتی ہوں دعائیں کہ یقین کی دعائیں جو ہیں وہ کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یقین اور عافیت جامع ترین 2 چیزیں ہیں جو کوئی مومن مانگ سکتا ہے، یقین اور عافیت۔ اور یقین وہ بھی رب کے اوپر، وہ بھی ایسا کہ اتنا اسٹرانگ یقین کہ میرا اللہ کر لے گا۔ مطلب ہم کب کرتے ہیں، ہم کب چھوڑتے ہیں اپنے آپ کو رب کے اوپر، ہم کب چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو میرا یہ والی بات میرے رب کی ہے، یا میرا یہ معاملہ میرے رب کا ہے، یا میرا یہ دین کا کام میں نے اس کے لیے لگنا ہے، کھڑے ہونا ہے، لیکن آگے جو ہے کرنا میرے رب نے ہے، میری انرجی اس کے لیے ہوگی لیکن آگے رب کا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو یہ ان کا یقین تھا۔ اور اس بات اس ایک بات کو سیرہ کی آپ کتابوں میں ذرا ٹریس کر کے دیکھیے گا۔ میں نے کافی جگہ پڑھا لیکن ابھی بھی جو ایک کتاب میرے سامنے تھی سیرہ کی، تو اس کو محض ہلکا پھلکا سا نا گزار دیا نکال کے، تو بہت وضاحت سے اس کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ تو مجھے تو لگتا ہے یار روک کے بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور وہ بھی چند سیرہ کی بکس میں آتی ہے، زیادہ نہیں آتی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم، اچھا، اور وہ کیا ہے کہ جب عبد المطلب جب واپس پلٹے، جو میں نے لاسٹ ابھی پڑھا ہے کہ عبد المطلب واپس چلے آئے اور آ کر لوگوں کو اپنی حفاظت کی تاکید کی، اور ابراہہ نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اب جب عبد المطلب جو ہیں وہ واپس پلٹے ہیں، تو انہوں نے جب لوگوں کو فائنلی کہا، پہلے بھی کہہ کے گئے تھے وہ ابراہ سے ملنے سے پہلے بھی کہ آپ لوگ اوپر آپ ہٹ جائیں، مطلب آپ لوگ اپنی اپنی حفاظت کریں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ واپس آ کے بھی لوگوں کو یہ کہا، جب لوگ بالکل مطلب ایویکویٹ کر رہے تھے، جب خالی کر رہے تھے وہ جگہ، تو آخری جو سب کو نکال کے نا آخری جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ چلے گئے کعبۃ اللہ۔ اور یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا آتی ہے، یہ بات لکھی آتی ہے کہ انہوں نے جا کے جو کعبہ کا ڈور ہینڈل ہے اس کو تھام کے، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور یہ پوئٹس نے باقاعدہ پوئٹری میں بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ دعا کی شکل میں، کہ اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ او اللہ stop them why because if any man slave if someone tries to attack his home or place he defends it so please Allah defend your home۔ تو مطلب یہ میرے پاس انگریزی میں ہی تھا ٹرانسلیشن، اس کی میں نے نہیں کی، میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے موٹی موٹی رکھ دیتی ہوں کہ یا اللہ یعنی اس ابراہ کو روکیں، اس آرمی کو روکیں، اس اٹیک کو روکیں، کیونکہ جب کوئی انسان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو
महफूज करता है, तो ये आपका घर है, तो आप इसको डिफेंड करिए। और एक और जगह पे ये लिखा हुआ है कि ओ अल्लाह डू नॉट लेट देयर क्रॉस डोमिनेट हियर, कि इनके जो क्रॉस है यानी सलीब की बात हो रही है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त ये बात भी कही कि अगर आज मतलब ये काबतुल्लाह और ये इस तरह चीज़ खत्म हो गई तो ये सलीब हमेशा के लिए डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि उसका मकसद ही ये था कि काबा जब खत्म हो जाता तो क्या होना था, दूसरी तरफ सनआ में फिर डेफिनिटली वहाँ पे वो एक सेंटर इख्तियार हो जाता या सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एक बन जाता। तो इन्होंने कहा कि ओ अल्लाह डू नॉट लेट देयर क्रॉस यानी कि सलीब डोमिनेट डोमिनेट हियर, यानी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे गालिब ना आने दें। अल्लाह देयर एनर्जीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनिमोसिटी अगेंस्ट यू, या अल्लाह उनकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो क्या है, वो दुश्मनी पे मबनी है, एनिमोसिटी पे मबनी है। तो या अल्लाह इन लोगों को यानी यहाँ पे गालिब ना करना। और अगर आप फिर आखिरी बात उन्होंने ये कही थी कि और अगर आप डिसाइड करते हैं कि ये वो आएँ, तो फिर ये आप बेहतर जानते हैं। यानी साथ में ये भी कह दिया कि ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह होना चाहिए, मेरी इल्तिजा, मेरी दुआ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं एंड पे ये कहा कि बट ओ अल्लाह, इफ यू डिसाइड टू लेट देम कम हियर देन यू नो ओ अल्लाह व्हाट इज़ बेस्ट। यानी अगर आपने ये समझ लिया है कि या आप ये समझते हैं कि उनका आना ही बेहतर है, तो आप समझते हैं आप जो बेहतर समझते हैं आप वो करिए। तो ख़ैर ये एक इनकी कन्वर्सेशन थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। उसके बाद ये हुआ कि एक 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 इम्पोर्टेंट बात है एंड से पहले कि जो अ, जब वो मैंने आपको बताया कि महसर यानी मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान में अब्राहा और उसकी आर्मी ने पड़ाव डाला हुआ था और फाइनली जब अब्दुल्ला भी वापस आ गए और ये सब लोग मक्का खाली कर दिया इन्होंने काबतुल्लाह का इर्द-गिर्द खाली कर दिया, तो उस वक़्त फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी पेशकदमी स्टार्ट कर दी अब्राहा और अब्राहा की आर्मी ने। तो जब इन्होंने पेशकदमी स्टार्ट की और उसके बाद जो पहला पॉइंट था जहाँ पे हैरानकुन बात हुई वो ये थी कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था और वो क्या था कि एक कबीला था जिसका सरदार ये कैद करके ले आए थे यमन के बॉर्डर्स के पास, यानी अरब का जो बॉर्डर यमन के साथ लगता है वहाँ के करीब-करीब जगह पे एक बंदे ने क्या किया था कि अटैक किया था, आगे से लड़ा था, यानी उसने मज़ाहमत की थी, अटैक तो नहीं किया था, मज़ाहमत की थी कि नहीं इस आर्मी को आगे नहीं जाना चाहिए। तो उसको कैद करके उस सरदार को ये साथ ले आए थे। तो वो जो सरदार था ना, उसने वो एक बहुत अहम पॉइंट है, उसने जाके जो महमूद था, अब महमूद कौन है आपको याद है? वो हाथी था महमूद जो अ अब्राहा के पास था। यानी सारे हाथियों का जो टीम लीड था, वो महमूद था और वो अब्राहा उसके ऊपर खुद बैठा हुआ था। तो जब अब की बार इन्होंने पेशकदमी के लिए सोचा, आर्मी ने मार्च करने के लिए ठानी, तो उन्होंने जब महमूद को उठाना चाहा, तो उससे पहले जस्ट अ मोमेंट्स बैक उस वो जो सरदार इन्होंने कैप्चर करके कैदी बना के लाए थे, उसने जाके ये सोचा कि मैं इस महमूद के कान में जाके कोई बात करता है वो। तो रिवायात में आता है कि उस बंदे ने जाके महमूद को ये बात कही थी, यानी उस हाथी के कान में उसने बात ये कही थी कि that this man Abraha is going to crash the house of my and your Lord. So don't be with them. कि ये जो आर्मी है और ये बंदा जो है, ये मेरे और तुम्हारे रब के घर को गिराने के लिए जा रहा है, तो इनके साथ मत हो। और ये एक्सप्रेशन बाकायदा आता है बहुत सारी सीरा की राइटिंग्स के अंदर और हदीस में आती है ये बात। और अब अल्लाह की तरफ से ये बात थी, मतलब हाथी ने इतना उसको जान लिया उस बात को, मुझे इस बात पे एक्चुअली रोना भी आ रहा होता है कि उसने एकदम रब का नाम सुन के तो वो वहीं रुक गया। कहते हैं कि वो उस हाथी को हर मुमकिन कोशिश की, एक ट्रेनर जो था वो भी साथ था और भी लोग थे। हर मुमकिन कोशिश हुई कि उस हाथी को खड़ा करके जो है वो आगे चलाया जाए और आगे पेशकदमी की जाए। लेकिन महमूद जो है वो खड़ा तो हो गया, उसका रुख काबतुल्लाह की तरफ मोड़ते तो वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए हिलने को तैयार नहीं था। और जैसे
जैसे ही उसकी डायरेक्शन ऑपोज़िट तरफ या किसी और तरफ करते, तो वो चलने लग जाता। फिर मुड़ के उन्होंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि उसे मारा भी, बहुत वो नेज़े से उसको कुचोके दिए, उसको बहुत तकलीफ़ भी दी, लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत वो उस डायरेक्शन में मार्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ और आखिरकार ये पहली वो चीज़ थी जो एज़ अ साइन उनके सामने आई कि समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, लेकिन महमूद नहीं चला और महमूद जो है वो वहीं रह गया और बाकी हाथी और वो जो थे आर्मी थी वो मार्च की अब्राहा समेत और बस मार्च कर ही रहे थे अभी वो दैट वाज़ जस्ट अ लिटिल व्हाइल के फिर वो जो सूरह फ़ील की जो तफ़सील है फिर वो यहाँ से स्टार्ट होती है ना कि नरेशंस में आता है कि छोटी-छोटी बर्ड्स जो हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि समंदर की तरफ से, कुछ लोग कहते हैं फ्रॉम नोवेयर कहीं से कोई समझ नहीं आई कि वो बर्ड्स जो अबाबील हैं, जो नाम ज़िक्र आता है उनका अबाबील, कि वो कहाँ से आई लेकिन झुंड के झुंड जो हैं वो आना शुरू हो गए और उन्होंने अपने चोंच के अंदर एक-एक वो छोटे-छोटे पेबल्स जो कंकरियाँ कहते हैं जिनको और छोटे-छोटे पेबल्स उठाए हुए थे और साथ में दोनों क्लॉज़ जो कि पंजों के अंदर, तो 3 हर बर्ड ने 3-3 वो पेबल्स या छोटे-छोटे स्टोन्स उठाए हुए थे जिनका साइज़ चिकपीस ये जो मटर होता है ना इसके बराबर से ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था क्योंकि वो छोटी-छोटी बर्ड्स थी। तो अ बहरहाल वो आई हैं और वो आर्मी के ऊपर जो है उन्होंने वो फेंकना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उन्होंने फेंकना स्टार्ट किया तो बस फिर क्या था कि जिस जिस पे भी वो पड़ता गया वो कंकर, तो वो कंकर बंदूक की गोली की तरह लगता उन्हें और वो जिस पार्ट पे भी लगता वो ज़ख्मी हो जाते और कभी उनकी बॉडी से वो आर-पार हो जाता। चुनांचे इस लश्कर के बेशतर अफ़राद तो वहीं मर गए। बाकी जो बचे वो वापस मुड़े लेकिन वो रास्ते में मर गए। तो अब्राहा के बारे में भी आता है कि अब्राहा को ये पत्थर लगे और उसके ज़ख्मी हो गया वो और जहाँ-जहाँ उसको लगता गया वो वापस उसकी कुछ लोग जो बच गए थे उसके आर्मी के वो रिट्रीव करके उसको वापस ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बाज़ लोग कहते हैं वो पहुँच गया था वापस सनआ तक और सनआ में पहुँचते-पहुँचते वो बिल्कुल एक गाजर मूली की तरह कटी हुई उसकी तरह हो गया था, यानी उसकी कोई वो लिम्ब जो थे ये बॉडी पार्ट्स थे वो सलामत नहीं रह गए थे और बस एक धड़ सा रह गया था और फिर फाइनली वो काफ़ी अज़ियत के बाद वहाँ जाके मर गया था। तो ये वो वाक़या है जो अस्हाबुल फ़ील कहलाता है, ये जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के ये अस्हाबुल फ़ील की तबाही का वाक़या जो और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत से 50 दिन पहले हुआ था। रिवायत में आता है कि मुहर्रम में पेश आया था ये वाक़या और सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की है। तो ये ख़ैर बहुत अहम चीज़ थी और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अ, हुँ, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नरेशंस में आता है कि इस वाक़या के कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और बारिश हुई और वो सारी जगह यानी जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, वो काफ़ी हद तक क्लीन अप हो गया। और बाज़ रिवायात में आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा सीरा की किताबों में कि बाज़ रिवायात में मिलता है कि ये काफ़ी सारे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी नरेशंस में भी मिलता है कि हमने खुद ऊँट की बड़ी-बड़ी हड्डियाँ हम प्ले करते होते थे जाके उनसे या वो देखते थे कि वहाँ पड़ी हैं। तो यानी सब कुछ वहाँ भस्म हो गया, कुछ क्लीन अप हो गया, कुछ हड्डियाँ-वड्डियाँ वहाँ रह गईं जो थोड़ा साइड पे करके फेंक दी गईं, तो बाद देर तलक वो उनके ढांचे यानी वहाँ पे नज़र आते थे। तो ख़ैर ये एक चीज़ है और इसके अंदर जो अब्दुल मुत्तलिब का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है जो जिस पे हम इस आज की क्लास में बात कर रहे थे और यकीन की वो कहानी जो अगर हमारी ज़िंदगी में जेनुइनली हम अल्लाह की तरफ चीज़ों को निस्बत देना शुरू कर दें, हम हक़ पे सबसे पहले जम जाएँ। हम सच्चाई के साथ जैसे अ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तो देखें उस वक़्त इस्लाम नहीं आया था। उनके पास जितना पहुँचा था
हुनफ़ा के तौर पे यानी हज़रत इब्राहीम का रिलिजन वो आपको पता है कि डाउन इतने हज़ारों साल बाद उसकी कोई हालत रह ही नहीं गई थी। लेकिन फिर भी जितना उनकी समझ के मुताबिक जितना उन्होंने अंडरस्टैंडिंग को पकड़ा हुआ था, उन्होंने कितना अच्छा यकीन आज हमारे पास पूरा रिलिजन मौजूद है, लेकिन यकीन की कमी के बायस कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। और उनके पास इतना थोड़ा था लेकिन यकीन इतना गहरा था कि वो उस यकीन के साथ जी रहे थे। तो आपके सामने ये बात रखने का मकसद ही ये था कि जिस यकीन के तहत हम हमें हमें एक्चुअली ये वाली टेक जैसे मैं कहती होती हूँ ना कभी-कभी तफ़सीर की क्लास में मैं अक्सर ये बात कोट करती हूँ कि हमें अपने अल्लाह से टेक लगाने की ज़रूरत है, हमें अपने रब से टेक लगाने की ज़रूरत है। हमें अपने अनलिमिटेड ना नज़र आने वाले रब को हर हाल में, हर सिचुएशन में सामने रख के महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे मेरे मसले हैं, मेरी मुसीबतें हैं, मेरी तकलीफ़ें हैं, मेरी आज़माइशें हैं, मेरे बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन वो सारे के सारे बाद में हैं और पहले जो है वो अ, रब है, पहले अल्लाह है। तो अल्लाह मुझे मतलब कहने वाली मैं सबसे पहले और हम सबको ये यकीन हो कि वो सबसे पहले है, यानी 2 के दरमियान वो 1 के साथ दूसरा है, वो 2 के साथ तीसरा है, वो हमारी शहरक से करीब है, क्यों ये सूरह कहफ में आता है। तो जब वो इतना करीब है तो हम यकीन क्यों ना करें फिर उस पे। तो ये जो चीज़ था ना अ, ये दर्स हमें अ सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में हमें नज़र आता है और ये दर्स और ये यकीन कि रब है और रब के यकीन पे एक तो होता है ना वैसे ही बेनियाज़ी कि मेरा मेरा क्या मतलब है खुद ही कर लेना अल्लाह। एक ये वाला, एक ये कि मेरे रब ने कर लेना है, मैंने तो अपने हक पे चलना है, अपने रब के साथ इल्तिजा करनी है, सच्चाई पे खड़े होना है और उसके बाद काम तो मेरे रब ने ही करना है। ये इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। तो बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने हक और सच पे खड़े होना है। अल्लाह वो हक और सच हमारे लिए वाज़ेह हो जाए। अल्लाह हम हनीफ़न मुस्लिमन में से हो जाएँ। जैसे सैयदना इब्राहीम के बारे में आता है कि वो यकसू थे। किस तरफ यकसू थे? क्या मैंने आपको हनीफ़न की डेफ़िनिशन बाकायदा बताई थी बड़ी अच्छी-सी 3-4 क्लासेस पहले। किसी को याद है? कि वो हुनफ़ा हनीफ से था, वो हनीफ क्या था? रजुलुल अहनफ किसे कहते थे कि जिनके वो पैर दोनों अंदर की तरफ मुड़े हुए हों। यानी जिन लोगों के पैर हम सीधा रखते हैं ना, तो जिनके अंदर की तरफ दोनों पैर मुड़े हों ना, उनको रजुलुल अहनफ कहते हैं। तो अहनफ का क्या मतलब हुआ कि वेरी मच फ़ोकस्ड, कॉन्स्टेंटली फ़ोकस्ड ऑन सम पर्टिकुलर थिंग। तो हनीफ़न मुस्लिमन का मतलब ही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि वो हर वक़्त डायरेक्टेड रहते थे अल्लाह की तरफ। जब कोई भी बताने वाला नहीं था, उन्होंने ढूँढ के निकाल लिया अपने रब को। तो वो जो फिर हनीफ यकसुई की ये बात माँगा करें, हम माँगते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह से ये बात कि अल्लाह हमें अपनी हज़रत इब्राहीम वाली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाली यकसुई अता कर दे, अपने ऊपर तवक्कुल और यकीन अता कर दे। और मैं आपको इंशाअल्लाह वो दुआ भी भेजती हूँ, जो वो हदीस आती है जिसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन और आफ़ियत को सबसे जामिअ तरीन 2 दुआएँ कहा था। तो बस यहीं तक हम रखते हैं आज क्योंकि इसके बाद जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो है 1 सेकंड अम, ये क्या है? 1 सेकंड। जी, हमारी जो नेक्स्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्लास है वो है अ सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आज ऐड करना चाहती थी लेकिन फिर आई थॉट कि नहीं वो मेरे ख़्याल है अगली ही क्लास में जाएँगी और वो पूरा का पूरा फिर अगर के इंशाअल्लाह हम समझेंगे कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल उनके दादा, उनके वालिदैन के बारे में ये आते हैं कि वो उनका मकाम कहाँ होगा, क्या होंगे, वो क्या इस्लाम पे थे? तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा इकट्ठी कवर करेंगे। और हमारी जो इस सेशन का जो मैंने 2 महीने का एक मॉड्यूल डेवलप किया था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी और मैंने नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर लिया है
और वो भी 8 वीक्स का ही है, नेक्स्ट 2 मंथ्स का यानी। अब क्योंकि बीच में रमज़ान आएगा, रमज़ान के लिए भी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता येट कि व्हाट प्लान वी आर गोइंग टू फॉलो, लेकिन रमज़ान के थोड़ा करीब जाके पता चलेगा कि क्या हम सीरा की क्लासेस कैरी करेंगे। मेरा दिल तो है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम कैरी ऑन रखें, सीरा की क्लासेस एट लीस्ट हमारी चलती रहें। लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये इसकी कॉपी भी शेयर कर लूँगी, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, नेक्स्ट 8 वीक्स का प्लान, नेक्स्ट क्लास के बाद का जो 8 वीक्स का प्लान है, वो और अ, बस वो फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करती हूँ आपसे। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अ, आप लोगों में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह। जी, सारा। अस्सलामुअलैकुम।